नाफरमानी करना। और हुजूर इस मौके पे टेक लगाए बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए, वज्जाला सा वकाना मुत्तकिया, आगे हो गए। और हुजूर ने 3 मरतबा इस बात को कहा और फिर फरमाया और झूठी गवाही देना और झूठी शहादत देना। तो ये वो हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जन्नत की खुशबू 1000 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। जब लोग जन्नत में जाएंगे तो 1000 साल की मसाफत दूर ही होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 अशखास हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिल मन क़तअका वात मन हरमका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। तो जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, मुकद्दस रिश्तों को पामाल करता है। बल्कि वालिदैन के हवाले से ये बात भी सुन लें, बाज़ औक़ात वालिदा अपनी बहन से नाराज हो जाती है, बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है, तो औलाद को कहता है कि ना मिलना, अपने जो है वो चचा ताए से ना मिलना। माँ कहती है अपनी खाला से ना मिलना। तो अब क्या हुक्म है, मिले कि ना मिले? तो उलमा ने इस पे गुफ्तगू फरमाई कि कता रहमी हराम है और माँ कता रहमी का हुक्म दे रही है, कहती है। और बंदा सोचता है, बच्चा सोचता है कि मेरी खाला तो मेरी माँ के पीछे, मेरे चचा मेरे ताए तो मेरे बाप के पीछे हैं। जब बाप नहीं मिलता तो मेरे क्या लगते हैं, जब माँ नहीं मिलती तो खाला और मामू मेरे क्या लगते हैं। तो वो माँ के पीछे और बाप के पीछे लगकर इन अजीम रिश्तों को छोड़ देता है। जबकि ला ताअतिल ताअतल मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में मखलूक की अताअत नहीं होगी। तो जो ये चीजें हैं, कता रहमी नहीं की जाएगी। उलमा ने यहाँ तरीका ये बयान किया है कि वालिदैन से चोरी मिले ताकि उनका भी दिल ना दुखे, लेकिन उनसे ताल्लुक ना तोड़े, चूंकि कता रहमी के जुमरे में ना आए। तो 4 अशखास हैं क़यामत के दिन जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। उनमें से कता रहमी करने वाला, दूसरा बूढ़ा ज़ानी, और तीसरा तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे शलवार लटकाने वाला, और चौथा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। हुजूर फरमाए ये 4 अशखास ऐसे हैं कि जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और एक और 4 अशखास की कहानी सुनो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें ये बात कहूं कि इस खबर को जाके गली बाजारों में बता दो और 4 अशखास की जन्नत की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अर्ज की हुजूर कौन कौन? फरमाया एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और वो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पर राजी था, जन्नत में जाने से उसको कोई शय नहीं रोक सकती। और दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया, मेहनत करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, मजदूरी करता रहा और अपने बेटों के लिए रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहा। वो बूढ़ी कमर पे बोरियां उठा उठा के काम करता था और अपनी कसीर औलाद की परवरिश के लिए उसने मेहनतें बरी की और उनको हराम का लुकमा नहीं खिलाया। फरमाया क़यामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई शय रुकावट नहीं पैदा कर सकती। और तीसरा हुजूर ने फरमाया वो शख्स के जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और उसके वालिदैन उस पे खुश हों, उस पे राजी हो जाएं। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, वो गुनाहों की दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो ये फरमाया ये 4 शख्स ऐसे हैं, उमर अगर इस बात का डर ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो इन 4 अशखास के बारे में शहादत दे दो कि ये दुनिया पे चलते फिरते जन्नती। तो माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप को राजी रखने वाला यकीनन अल्लाह की नेमतों का हकदार है। वो बदबख्त हैं बेटे जो माँ बाप को राजी नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया। हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज़ की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा। अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र हबीब ला रहा है आपके लिए मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना साकिब रज़ा के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले जो भी बयान हैं वो आपको मिल सकें। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जहाद है, माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए, आप जहाद पे चला जाए,
माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे। अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक। न अबलाई मस्जिद हूं, न तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करन की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा, मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा, हाँ, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा, फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया, और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया, उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत ओवैस करनी नहीं आए, लेकिन खैरुत ताबीन कहलाए। आए नहीं, लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले, और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो माँ बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, वालिदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा वली उम्मी वली मन इस्तग़फ़र लहुमा। ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और क़यामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ से बड़ी हमदर्दी है? कहा, उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है, अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी माँ को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूँ। तो वालिदैन के लिए दुआ करना, अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ ओवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तज़ा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, ओवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा, बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे? ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर? इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला। कहा, तुमने मेरे रसूल को देखा? तुमने मेरे रसूल की ज़ियारत की है? कहा, हाँ, हम तो सुबह शाम वहां रहे हैं। कहा, फिर बताओ हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? अब दोनों हैरान हो गए। कहा, तुमने तो देखा, मैंने तो देखा नहीं, तुम बताओ ना। फिर मैं तो गया नहीं, मुझे कहते हो गया नहीं, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? हैरान है। कहा, हुजूर आप ही बतलाइए। कहा, कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। ये वो है जो माँ की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुरब में था। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मैंने हक माफ करवा लिया अपनी माँ से कि माँ तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं? तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूँ, अपनी अल्लाह को राजी कर लेता हूँ। जंगलों में घूमते रहे, 12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए, बुस्ताम की समझ से गुजरे, ख्याल आया चलो माँ को सलाम कर जाऊं। तहज्जुद का वक्त था, रात का वक्त था, दरवाजे पे खड़े रह गए कि मेरी माँ सोई होगी, मैंने कभी कोई खिदमत नहीं की माँ की, तो आप उठा के तकलीफ क्यों दूं? सारी रात खड़े रहे। जब तहज्जुद का माँ वक्त गुजरा तो नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। दरवाजे के करीब हो गए तो माँ ने हाथ उठा लिए, कहा, अल्लाह मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला हुआ है, मैंने उसे अपने हक माफ कर दिए, तू उसको अपना विसाल अता कर दे। हजरत बायजीद दरवाजा खटखटाने लगे और माँ के कदमों में लिपट गए और रो के कहने लगे, जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता हूँ वो तो रब मेरी माँ के पास है। तो माँ की दुआओं में अल्लाह की रिजा है। माँ राजी हो जाए तो समझ लो खुदा राजी है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने यह तय कर दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे।
वबिलवालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर तेरे पास दो या दोनों में से एक बढ़ापे को पहुंच जाएं तो फिर उनके सामने तूने उफ भी नहीं कहनी, और ना उनको झिड़कना है, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। जब माँ बाप जवान हो, बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके तालीमी अखराजात और उनके मुआशी सारे मामलात दुरुस्त कर रहे हो, तो उस वक़्त तो वालिदैन की बच्चे ताज़ीम करते ही। इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और चलने फिरने की सख्त भी नहीं रहती, सिर्फ सांस की एक डोरी लटकी रहती है। और जिस तरह बच्चा अपने बदन से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, अब ये हालत माँ बाप पर आ गई और बच्चे की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। जमाने के हालात बदल गए, लेकिन माँ की पुरानी, बाप की वो पुरानी रवश है, और उसी अंदाज में उसी डगर में बात करता है। ये आजमाइश के दिन है, ये इम्तिहान के दिन है। अब देखना है वालिदैन की इस वक्त ताज़ीम कौन करता है। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तेरे पास वो बढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों पहुंच जाएं, या तेरी खुशकिस्मती कि दोनों में से एक पहुंच जाएं या दोनों पहुंच जाएं, तो फिर उनकी तूने ताज़ीम करनी है। क्या, कैसे ताज़ीम करनी है? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तूने उनको उफ भी नहीं कहना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के हवाले से मैं आज ही सुबह या गुज़श्ता शब उफ की तशरीहात देख रहा था। उन्होंने 12-13 अक़वाल बयान किए हैं, लेकिन 2 कौल फरमाते हैं। उफ ये है कि इंसान के बदन के ऊपर जो शफाफ रहता हो, साफ रहता हो, मट्टी पड़ जाए, रेत का जर्रा पड़ जाए, तो उसको फूंक मार के उसको हटाता है, तो वो फूंक से जो आवाज पैदा होती है उसको अरबी में उफ कहते हैं। तो फिर उफ हर उस चीज के लिए मनकूल हो गया जो नापसंदीदा है। एक तो कौल ये है कि वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो। दूसरी बात, आप फरमाते हैं उफ का मफहूम ये है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बोलो बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उनको उठा के उनकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती, वो नफरत उस बदबू से होती है जो माँ बाप के बदन से या चारपाई से या कपड़ों से उठ रही है। तो बंदा अपने जो है वो नाक पे कपड़ा रख लेता है उस बदबू से बचने के लिए। तो उफ के मफहूम को बयान करते हुए हजरत इमाम राजी कहते हैं कि इंसान को इस बात से भी रोका गया है कि तू अपने नाक पे कपड़ा रख के अगर उनको सफाई कर रहा होगा तो माँ बाप के नाजुक दिल पे कहीं ये बोझ ना आ जाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। इसलिए वालिदैन की ताजीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से उनकी खिदमत करे और वो बदबू सहता रहे, और अपने नाक के ऊपर कपड़ा भी न रखे कि तेरे माँ और तेरे बाप के दिल के अंदर इतना खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। ये है उफ का जुमरा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरे साथ तुम बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्या वजह है इसकी? तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अम्मी मैं इस डर से आपके पास बैठ के खाना नहीं खाता कि कहीं किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ जाए और मैं अदमे आगही की वजह से अपने हाथ को उस लुकमे के पे डाल लूं और ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी माँ के दिल में पैदा हो चुका है और मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाऊं, इस डर से मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया करता। यानी माँ बाप की ताजीम का आलम यह है, उफ तक ना कहो। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने बेटे की हालत क्या होनी चाहिए। वो फरमाते हैं जिस तरह भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उसको पकड़ के जो है वो आका के सामने पेश कर दिया जाए, तो उस भागे हुए गुलाम को पकड़ के जब आका के सामने पेश कर दिया जाए तो जो हालत उस गुलाम की होती है, बेटे की हालत ये माँ बाप के सामने होनी चाहिए। अब उन बेटों को सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप को तकियानुसी का ताना देते हैं और समझते हैं ये ओल्ड फैशन है, इन्हें क्या पता जमाना कहाँ चला गया है, और उनके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। उलमा ने इस बात को तफसील के साथ बयान किया है कि शरीयत के जो कतई ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों और उन कवानीन को और उन मामलात में तो वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं होगी, अल्लाह की अगर मासियत होती हो, लेकिन जो मामले शक वाले हैं वहां माँ बाप के कौल को तरजीह दी जाए। तो फरमाया उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। वक्फिद
लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, और उनसे बात और उनके लिए अपने बाजू बिछा लेने हैं नरम दिली की वजह से, नरमी की वजह से। जब जानवर जमीन की तरफ रुख करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो अपने परों को सकेड़ लेता है, तो उसके लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं वख्फिज़ लहुमा जनाह। तो अल्लाह ताला फरमाया जिस तरह वो जानवर इज्जत से अपने बाजू सकेड़ लेता है और फैलाता नहीं है, वालिदैन के सामने तेरी अकड़, तेरा उहदा, तेरा मनसब, तेरी शाने, तू बड़ा ऊंचा है, लोग तुझे सलूट करते हैं, तेरे हाथ चूमते हैं, तुझे सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सियों पे तू बैठता है, लेकिन वो सब वहां छोड़ दे और माँ के कदमों में आजिज बन के बैठ जा, बाप के कदमों में आजिज बन के बैठ जा। वहां अपनी उस किसी चीज का लिहाज रख, परिंदा ऊपर कोड़े तो पर खोले, लेकिन जब नीचे आए तो परों को समेट ले। तेरा ओहदा, तेरा मनसब बाहर रहे, जब माँ बाप के पास आए उस वक्त तो मुअद्दब गुलाम की सूरत में अपने वालिदैन के सामने खड़ा। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अगला हक ये बयान फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कराए, अल्लाह मेरी माँ पर भी और मेरे बाप पर भी रहम फरमा दे, जिस तरह मैं छोटा था और मेरे ऊपर उन्होंने रहम फरमाया। इंसान माँ बाप के हक दे ही नहीं सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इंसान माँ बाप के हक नहीं अदा कर सकता इल्ला ये कि उनको गुलाम पाए और खरीद कर आजाद कर दे, उसके अलावा कोई सूरत ऐसी नहीं है। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मैं अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है, इसको इमाम हक्की ने लिखा है, और जिन मराहल से मैं गुजरता रहा हूँ उन मराहल से मेरे माँ बाप गुजरे और मैंने उनकी खुद खिदमत की है। आज बेटे बीवियों पे काम छोड़ देते हैं कि बीवी खिदमत करेगी। एहसान दानिश कहता है कि मैंने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाने दिया, मैंने कहा मेरे माँ बाप है, ये खिदमत और कोई हासिल क्यों करे, ये तो मैं हासिल करूंगा। तो सारी खिदमत मैंने खुद की, जिस तरह उन्होंने नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डाले मैंने भी हुजूर ऐसे किया, जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ रात जागती रही मैं भी अपनी माँ के लिए जागता रहा। जिन जिन मराहल से मेरे लिए वो गुजरे थे, इत्तेफाकन मेरे हालात, मेरे माँ बाप के हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैंने उसी तरह अपने माँ बाप की परवरिश की है और मैं अपने माँ बाप की जो है वो मैंने खिदमत की है। तो क्या मैंने अपनी माँ का, अपने बाप का हक अदा कर दिया है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया तूने ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ करती थी तो साथ साथ तेरी जिंदगी की दुआएं मांगती थी, और जब बाप बूढ़ा हो गया था, माँ बूढ़ी हो गई थी, आजाद शल हो गए थे, फालिज में मुब्तला थे, तो उनके लिए जिंदगी की दुआएं तो नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे। तेरी माँ ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। बेटा लूला हो, बेटा लंगड़ा हो, माँ कभी नहीं कहती बेटे को डॉक्टर जवाब दे दे, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बेटे को अल्लाह पर्दा दे दे। माँ यही कहती है मालिक मुझे ले ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, मैं सब कुछ बेच देती हूँ, अपना जेवर बेच देती हूँ, मेरे बेटे की सेहत बच जाए, मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। माँ की मौजूदगी में कोई कह भी नहीं सकता। बाप के लिए तो कह दे, माँ के लिए तो कह दे बड़ी तकलीफ है तेरे बाप को, बड़ी तकलीफ है तेरी माँ को, अल्लाह करे अब पर्दा ही अता कर दे। खुद नहीं कहता तो किसी से ये सुन सकता है बंदा, लेकिन माँ सुन सकती है कोई कहे अल्लाह तेरे बेटे को पर्दा दे दे। तो फरमाया जब वो तेरी खिदमत करते थे तो वो तेरी जिंदगी की दुआएं मांगते थे, और जब तू खिदमत करता था तेरे दिल में उनके पर्दे की आरज़ू थी। फरमाया तू जितनी मर्जी खिदमत की है, माँ की खिदमत का बदल कैसे हो सकता है? तो माँ बाप की खिदमत इंसान कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे? अर्ज़ करे अल्लाह मैं तो खिदमत नहीं कर सकता, तू इनके ऊपर रहम फरमा दे। माँ बाप के लिए दुआ करे। उलमा ने यहाँ बयान फरमाया माँ काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, बाप काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, मोमिन हो तो फिर भी दुआ करे, गुनाहगार हो फिर भी दुआ करे, नेकोकार हो फिर भी दुआ ना छोड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी माँ काफिरा थी और मैं हुजूर का गुलाम, और माँ हर वक्त अपनी धुन में और मैं अपनी धुन में हूँ। हजरत अबू हुरैरा के भाई कोई नहीं है, बाप फौत हो गए हैं, बहन कोई नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई, दुनिया पे रिश्ते कोई नहीं सवाए माँ के। घर आते हैं तो माँ से बात करनी होती है, जो सुन के आते हैं माँ से वो दुख बोलना होता है, बात करनी होती है, हुजूर की बातें सुनानी होती हैं, लेकिन माँ है इत्तेफाक से काफिरा है, हुजूर की बात वो सुनना गवारा नहीं करती। हजरत अबू हुरैरा को और बात आती कोई नहीं, वो तो करती हुजूर की बातें। एक दिन हुजूर की बात छेड़ी, माँ की जुबान से कुछ जुमला ऐसा निकला जो सख्त था, गवारा ना हो, छोड़ दिया घर को। माँ तेरी अजमत को सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में तेरी कोई शान नहीं है। घर से निकले, लेकिन निकले तो पाँव डगमगा रहे थे कि दुनिया पे एक ही रिश्ता था वो भी जाता रहा। चंद कदम चले तो दिल में ख्याल आया सारे दुखों का जो मदावा करता है मुसाका की बारगाह में ये दुखड़ा क्यों ना बयान कर दो। दरिया रहमत जोश में था, वो दिलों की हालतें बूझ लेने वाले आका ने पूछा अबू हुरैरा क्या है? अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दो। ये कहा फूट फूट के रोने लगे। हुजूर ने फौरन हाथ उठा दिए और मुस्लिम के लफ्ज़ हैं अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा था, है अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे।
बस ये बात सुनी हजरत अबू हुरैरा का चेहरा खिल उठा, अपने घर को दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला, कहा अबू हुरैरा इतनी तेज तो तुम कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ, इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हो? कहा आज ही तो देखना चाहता हूं कि घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहले पहुंचती है।